नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं मिसलेनियस की। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन निकलवाए थे। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है ए की वैल्यू दे दी है, ये मिसलेनियस का है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए की वैल्यू दे दी है, ए इक्वल टू 0 0 1 0। प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए प्लस बी ए पावर n इक्वल टू ए पावर n आई प्लस n ए पावर n माइनस 1 बी ए। तो बच्चों, आप अपने बुक को मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज उसको निकाल लें, उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लियर हो जाएगा। n बिलोंग्स टू n। यहाँ पर मैट्रिक्स ए दे दी है, फर्स्ट रो में है 0 1, दूसरे में है 0 0, और ये आपको प्रूफ करना है। तो इसे प्रूव करने के दो तरीके आ जाते हैं। एक तो आता है गणितीय आगमन मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दूसरा आ जाता है सीरीज मेथड। तो इसको सीरीज मेथड से निकाल लें। सीरीज मेथड देखने में सरल लगता है। तो इसे सीरीज मेथड में क्या करेंगे, n इक्वल टू एक बार स्क्वायर के लिए निकालेंगे, क्यूब के निकालेंगे, 4 के लिए निकालेंगे, और इस फॉर्म में आ रही है। तो इसी तरीके से हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, क्यूब की निकालेंगे, फोर्थ की निकालेंगे, तो एक सीरीज बन जाएगी। और फिर उस सीरीज़ की हेल्प से हम इस अगले टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं, nth टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसके स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू है 0 1 0 0 और फिर 0 1 0 0। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 से, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगी। इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 0 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगी। अब इसको ले लेते हैं सेकंड रो को, 0 0 है तो 0 ही आएगा, उधर से कुछ भी रहे। कुल मिला के 0 मैट्रिक्स आई है। अब हम इसके लिए निकालते हैं n इक्वल टू 2 के लिए। तो ए प्लस बी ए होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए प्लस बी ए, और इसको इस तरीके से 2 बार में हमने लिख लिया, क्लियर। अब हम पहले क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ए से ए प्लस बी ए को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे ए प्लस बी ए। अब देखिए, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गई, और ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब ए की बी से ए बी और ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही लिखी हुई, ये क्वेश्चन होगा नहीं, ये नहीं है, आई है। तो यहाँ पर आई है, आई और ये आई रहेगा। तो पहले मल्टीप्लाई ए आई से होगी, यहाँ पर ए आई होगा। अब ए स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा हमारा आई स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी, ए बन जाएगा हमारा आई ए, बी ए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई ए आई हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ये आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई होगी,
ए बी आई ए एक इक्वल हो जाएगा, बी ए एक इक्वल हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी है, 0 है। तो ये कैलकुलेशन हो गई, ए स्क्वायर आई ए बी प्लस 2 ए बी हो जाएगा, और ए तो n इक्वल टू जी हमने निकाला है 2 के लिए। उससे अगर कंपेयर किया जाए, n की जगह 2 रखा जाए उसमें, तो ए स्क्वायर आई आ रहा है, n की जगह 2, a की पावर n-1 है, n की जगह 2 रखेंगे तो 1 ही आएगा, इंटू बी है। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद में स्क्वायर निकाला, अब क्यूब निकालेंगे। तो देखिए ए आई प्लस बी ए क्यूब, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए आई प्लस बी ए और फिर ए आई प्लस बी ए स्क्वायर, ए आई प्लस बी ए। इसकी कैलकुलेशन हमने कर ली है ऊपर स्टेप में। इसकी वैल्यूज क्या है, ए स्क्वायर आई प्लस 2ab ए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले ए आई से, किसको, ए स्क्वायर आई प्लस 2ab ए प्लस बी ए से मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर आई प्लस 2ab ए। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले यहाँ पर जो हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, आई के आई से आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 तो आएगा ए स्क्वायर बी, आई की ए से आई पहले ए बाद में, यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, ये पहले लिखा जाएगा और आई बाद में। यहाँ पर आएगा 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर, 2 की जगह 4 हो जाएगा, 2ab स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर, राइट। बी ए से यहाँ पर इस टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ए क्यूब आई स्क्वायर की वैल्यू आई, 2a स्क्वायर बी आई ए की वैल्यू आई होगी, आई यूनिट मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर इसकी भी कैलकुलेशन ये हो जाएगी, और ध्यान रखिए इसकी वैल्यू 0 आई थी निकल के, तो कैलकुलेशन हो गई ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी ए दोनों ऐड हो गए, ये टर्म 0 हो गया। ये क्वेश्चन हो गई हमारी सेकेंड। अब इसके बाद में हमने 2 सीरीज बना ली हैं, एक तो स्क्वायर के लिए निकाल लिया, क्यू के लिए निकाल दिए, एक टर्म और निकालते हैं ए आई प्लस बी ए पावर 4 के लिए। इसको इस तरीके से लिखिए जैसे पहले लिखा था, ए आई प्लस बी ए क्यूब, तो ए आई प्लस बी ए, इसकी कैलकुलेशन हमने ऊपर वाले स्टेप में की है और जो इतनी निकल कर आई है, पहले ए आई से मल्टीप्लाई, ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी ए, अब इसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी ए से, तो ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी ए। तो देखिए जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए पावर 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, 3a क्यूब हो जाएगा बी, और देखिए आई ए आएगा, यहाँ पर बी ए क्यूब ए आई आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए पावर 4 ये आई बन गया, 3a क्यूब बी, यहाँ पर ये आई और ए तो ये बन गया बी ए क्यूब
ए आ गया और ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है। तो ये बन गया ए पावर 4i और ये हो गया 4a³ बी ए। ये इक्वेशन हमारी हो गई है थर्ड। अब इसी तरीके से अगर निकाला जाए तो आप लिख दें इसी प्रकार सिमिलरली ai प्लस बी ए की पावर 5 की अगर वैल्यू निकाली जाएगी, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर आ रहा है, क्यूब में निकालना है क्यूब आ रहा है, 4 में निकालना है पावर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर a पावर 5 आ जाएगा। आई 4 में निकालना है पावर 4 में 4 आ रहा है, क्यूब में निकालना है 3 आ रहा है, 5 में निकालें यहाँ पर 5 आएगा। a की पावर 1 कम है, 4 है तो क्यूब है, क्यूब निकालना है तो स्क्वायर आ रहा है, 5 निकालेंगे तो 4 आएगा, b और a आएगा। तो ai प्लस बी ए की पावर अगर n निकाला जाएगा तो a पावर n i प्लस n a पावर 1 कम रहेगी। तो बस ये आपका प्रूफ हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये कोई मैट्रिक्स दे दी है और प्रूफ करना है ये पावर n की वैल्यू j होगी, जहाँ पर n क्या है, कोई एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो इसको भी हम पिछले वाले मेथड से निकालेंगे। जैसे पिछले वाले मेथड में हमने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाली, ए पावर 4 निकाल लिया, तो इसी तरीके से हम ए पावर 5 लिख सकते हैं, ए पावर 6 लिख सकते हैं, तो ए की पावर n भी लिखी जा सकती है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए की वैल्यू है 3 माइनस का 4 1 कामा माइनस 1 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 9 हो जाएगा, माइनस 4 की इससे कितनी हो जाएगी, माइनस 4। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, सेकंड कॉलम से। तो 3 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से माइनस 12, माइनस 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, माइनस 1 से, प्लस का 4 हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सेकेंड रो सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 1 की मल्टीप्लाई किससे, 3 से, और इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस का 1 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर ये 5 आया, माइनस का 8 आया, 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो ए स्क्वायर की कैलकुलेशन अब देखते हैं। इस फॉर्म में हमको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 1 + 4 5 को, और माइनस 8 है, माइनस का 4 × 2 लिख सकते हैं, और 2 1 यहाँ पर है -3, तो इस फॉर्म में हमको लिखना है तो 1 माइनस का 4 लिखना पड़ेगा, तभी माइनस का 3 आएगा। तो जो ए स्क्वायर की हुए देख रहे हैं उस फॉर्म में आ रहा नहीं आ रहा है। ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में कितना 2n है, तो 2 × 2 माइनस का 4 × 2 2 माइनस 1 × 2n है, तो इसको इस तरीके से रखते हैं। ये क्वेश्चन आपके हो गई फर्स्ट। अब इसके बाद में क्वेश्चन सेकंड के लिए ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब का मतलब होता है ए × ए स्क्वायर। ए की हमने वैल्यू रखी, ए की वैल्यू है 3 माइनस का 4 1 माइनस 1, और फिर ए स्क्वायर की देख लें, ये कैलकुलेशन है ए स्क्वायर की 5 माइनस का 8 2 माइनस 3। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से होगी। 3 की मल्टीप्लाई किससे, 5 से, कितनी आ गई 15, माइनस 4 की मल्टीप्लाई किससे, माइनस 8, और फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, बताइए कितनी आएगी,
माइनस का 24 आगे प्लस 4 3 12, इसकी मल्टीप्लाई इससे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बताइए कितनी आएगी। 1 की मल्टीप्लाई किससे? 5 से, 2 से नहीं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? हाँ तो -2 आएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताइए कितनी आएगी। 1 की मल्टीप्लाई माइनस, फिर आगे +3, राइट। ये हो गया 7 और ये कितना आ गया? माइनस का 12 हो गया। ये कितना हो गया? 3 और ये माइनस का 5। तो देखिए a क्यूब इक्वल टू, अब हमको सिर्फ इस फॉर्म में लिखना है। 1 + 2n है तो इसको लिखेंगे 1 + 6 लिख सकते हैं। इसके बाद में -4n, 4 × 3, 3। तो देखिए हमको 1 - 2n के फॉर्म में लिखना है, तो 1 प्लस में लाना तो -6 लिखना पड़ेगा। तो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, अब उस फॉर्म में हम लिखेंगे माइनस का 4n है, 1 प्लस क्या है? 2n, 2j आ गया इंटू 3, -4 × 3, 3, 1 माइनस 2n है, 2 × 3, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ए स्क्वायर निकाल दिया, ए क्यूब आ गया। तो सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। ए क्यूब निकालना चाहो, ए क्यूब तो आ गया, ए पावर 4 निकालना चाहो निकाल देते हैं एक स्टेप और। ए पावर 4 = a × ए क्यूब लिखा जाएगा। ए की वैल्यू है 3 -4 1 -1, ए क्यूब की आप वैल्यू देख लें, ये वाली वैल्यू रखें आप। 7 माइनस का 12, 3 माइनस का 5। पता ही कितनी आएगी मल्टीप्लाई यहाँ पर? 21 और फिर प्लस का 3, -4 की मल्टीप्लाई किससे होगी? इसकी नहीं होगी, माइनस का 12। यहाँ बताएं कितनी आएगी? 3 इंटू, अब सेकेंड कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, माइनस का 36, फिर प्लस का 20। अब यहाँ से बताइए क्या आएगी मल्टीप्लाई? 7, हाँ, प्लस को 12 कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे? रो की कॉलम से होती है। हाँ, अब यहाँ पर +12 कहाँ से प्लस का 48? सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड रो, इसकी सेकेंड रो ही रहेगी, रो फिक्स रहती है। जब फर्स्ट रो में लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो लेंगे। हाँ, -12 फिर -12 और +5, हाँ +5। सेकेंड के कॉलम लेते हैं और फर्स्ट से रो लेते हैं। तो a पावर 4 इसकी कैलकुलेशन हो गई। 21 में से 12 गया 9, ये कितना बचेगा? माइनस का 16 बचेगा, 4 और ये बचेगा माइनस का 7। अब बताइए इसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम? 1 प्लस 4 × 2, राइट, माइनस का 4 × 4, ठीक, 4 4 × 2, सही है। तो ये पावर 4 आ गया। ये क्वेश्चन हमारी हो गई थर्ड। अब सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली ए पावर 5 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी? 1 + 4 × कितनी आएगी बताइए? 5 × 2 आएगी, ठीक, राइट, माइनस का 4 × 5, यहाँ पर कितना आएगा? 5, यहाँ पर 2 × 5। ए पावर n की वैल्यू कितनी आएगी?
1 प्लस and 2n 2n, ठीक है, minus का 4n n 1 माइनस का 2n, राइट। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। फोर में क्वेश्चन दे दिया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी सममित अभिव्यव हैं, तो लिख दिया ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी कैसी अभिव्यव हैं? सममित। इसका मतलब हुआ ए डैश की वैल्यू कितनी होगी? ए, और बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी। जब सिमेट्रिक है तो आपको क्या प्रूव करना है? ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको सिद्ध करना है टू प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि जे एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो देखिए, प्रूफ वाला हेडिंग डाल देते हैं। ए बी माइनस बी है, इसका आप ट्रांसपोज निकालें। जब इसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा, ट्रांसपोज को डैश से लिखते हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म का ट्रांसपोज इस तरीके से लिखा जाएगा, माइनस सेकेंड टर्म का ट्रांसपोज, राइट। अब जब यहाँ पर जब प्रोडक्ट में आ गया, जब प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले किसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा? इसमें बी का लिखा जाएगा, फिर ए का लिखा जाएगा। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का इधर आ जाएगा पहले और बी का बाद में। अब देखिए, बी डैश की वैल्यू बी है, तो बी डैश की जगह पर बी लिख दिया, ए डैश की जगह पर ए और ए। इसमें से माइनस का मान लें, ए बी माइनस का बी ए। तो देखिए, जब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो माइनस आ गया, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। जब माइनस साइन आ जाता है ट्रांसपोज निकालने पर, तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब हो गया ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? विषम सममित अभिव्यव है। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये दे दिया है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 मैट्रिक्स लिखी हुई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इन तीनों की प्रोडक्ट की वैल्यू जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 आ रही है। तो क्या करना है आपको? x की वैल्यू निकाली, किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों मल्टीप्लाई से एक सिंगल मैट्रिक्स, उसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही काम करना है। सबसे पहले किसकी किससे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट सेकेंड की किस तरीके से होगी? फर्स्ट रो, और इसके किससे मल्टीप्लाई होगी? सेकेंड के कॉलम से। कितनी आएगी मल्टीप्लाई? 1 प्लस 4 प्लस 1, राइट। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी? सेकेंड, बताइए कितनी आ रही मल्टीप्लाई? 2 0 0, यहाँ पर 0 प्लस 2 प्लस 2, राइट। तो ये मल्टीप्लाई हो गई फर्स्ट एंड सेकंड की, और ये लिखी हुई 0 to x इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 4 1 5 6 2 and 4, 0 2 and x इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए कितनी आएगी? 0 4 प्लस का 4x। ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। आप इस तरीके से मैट्रिक्स है तो इस तरीके से लिखा जाए, जीरो मैट्रिक्स है। अब हम एलिमेंट लिख रहे हैं,
इसकी कैलकुलेशन कितनी हो गई? 4 + 4x दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी कंपेयरिंग करें, तुलना कर दें। दो मैट्रिक्स कब बराबर होती? जब उनके एलिमेंट भी बराबर हो। इन दोनों की तुलना कर दें तो जे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 + 4x = 0। तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी? x = कितना आ जाएगा? -1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का। तो हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए ए और बी ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, वर्ग अवयव हैं, सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर की हैं। और एक कंडीशन दे दिया कि ए बी = बी है, ए बी = बी है दे दिया। तो प्रूफ करना है ए बी की पावर n = बी पावर n ए, और इसके बाद इसे प्रूफ करने के बाद में आपको इसको प्रूफ करना है। एंड प्रूव दैट बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड का यूज करना है। तो इंडक्शन मेथड में आपको क्या है गिवन में, आप ये नोट कर लेते हैं। गिवन दैट ए बी = दे दिया है बी ए, राइट। अब ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाएगा। ए बी पावर n = बी पावर n ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, n = 1 के लिए निकाल लेते हैं। n = 1 के लिए अगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो इंडक्शन मेथड में n की किसी पार्टिकुलर वैल्यू जैसे k के लिए हम ट्रू मान लेंगे। फिर इसके बाद दिखाएंगे n = k + 1 के लिए भी अगर ये ट्रू आ रहा है तो n की सभी नेचुरल वैल्यूज़ के लिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ये है इंडक्शन मेथड, ये 11th क्लास में है। तो सबसे पहले क्या है, हम n = 1 के लिए देखेंगे कि ये हमारा सही है या गलत है। तो फॉर n = 1 इसमें रखा हमने लेफ्ट साइड में ए बी बन जाएगा, और इधर n = 1 रखा। इसका मतलब ए बी = आ गया बी ए। इक्वेशन फर्स्ट में दे दिया ए बी = बी ए। तो इससे क्या पता चल रहा है, पी एन जे हमारा ट्रू हो गया फॉर n = 1। n = 1 के लिए दिया हुआ कथन हमारा सत्य है। अब n = 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम क्या मान लेंगे, n की किसी पार्टिकुलर वैल्यू को इसको ट्रू मान लेंगे। तो मान लिया है लेट पी एन इज ट्रू, ये सत्य है। किसके लिए सत्य है? फॉर n = k के लिए ट्रू है। तो n = 1 के लिए आपने वेरीफाई कर लिया, फिर n = k के लिए आपने मान लिया कि ये ट्रू है। तो अगर इसके लिए ट्रू मान लिया आपने तो ये n की जगह k रख दिया, इसकी वैल्यू आपने ये मान ली कि इसकी वैल्यू ये होगी। एक क्वेश्चन हम सेकंड डाल देते हैं। अब हमको ये दिखाना है कि n = k के ट्रू होने पर k + 1 के लिए ये ट्रू है या नहीं है। अगर k + 1 के लिए ट्रू है तो इस फॉर्म में पहुंचना चाहिए, n की जगह k + 1, इधर भी k + 1 होना चाहिए। तो फॉर n = k + 1 के लिए देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। n की जगह पर हमने k + 1 लिख दिया है, और इसको k + 1 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। अब हम पहुंचते हैं इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन सेकेंड में ए बी की पावर k = ये है, क्या है, ए बी पावर k = क्या है, b पावर k। तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b पावर k × a
इंटू बी, ये हमने किसे लिख लिया, वाई इक्वेशन सेकंड से हमने लिख लिया इसे। अब देखिए b पावर k j बन गया हमारा ए बी बन गया। अब ए बी इक्वल टू बी ए है, तो इसको हमने लिख लिया है बी ए। किससे लिख लिया है, वाई इक्वेशन फर्स्ट में आप देखें ये है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू ए बन जाएगा बी पावर कितनी, के प्लस 1 इंटू ए। तो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम एक साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड, n की जगह के प्लस 1 रखा है और दिखा दिया कि राइट साइड के इक्वल आ गया जब n इक्वल टू के प्लस 1 रखा जाता है। तो इसका मतलब हुआ पी एन इज आल्सो ट्रू, ये किसके लिए सत्य होगा, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। अब बाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका मतलब हुआ गणितीय आगमन के सिद्धांत से पी एन इज ट्रू, ये सत्य होगा फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ n के सभी प्राकृतिक मान के लिए दिया हुआ कथन सत्य होगा। बस एक प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आप देखिए, सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है, ये दे दिया है, बिल्कुल सिमिलर मेथड से इसको प्रूफ किया जाएगा। देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। पी एन क्या माना जाएगा, ए बी पावर n इक्वल टू ए एन बी एन माना जाएगा, राइट। n इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए तो इस तरीके से पावर लगेगी 1, और राइट साइड में क्या है, a पावर 1 b पावर 1, तो एक तरीके से ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी ए आ गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया n प्लस 1 के लिए। गणितीय आगमन के मेथड से लेट पी एन इज ट्रू फॉर n पावर n इक्वल टू के, तो n इक्वल टू के के लिए यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी पावर के इक्वल टू ए पावर के बी पावर के, राइट। अब आपको किसके लिए प्रूव करना है, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, ए बी की पावर कितनी लिखेंगे, के प्लस 1। इसको आप इस तरीके से लिखें, के इंटू ए बी। ए बी पावर कितनी, के प्लस 1 है, इसको 2 में ब्रेक कर लिया, या ए बी पावर के इंटू ए बी।